To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to discuss structure of nephron. आज के वीडियो में हम structure of nephron के बारे में पढ़ेंगे। ये FSC के टेक्स्ट बुक से लिया है और चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए और अपलोड किया है। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि नेफ्रॉन क्या है। तो पहला हम इसके डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन क्या है। तो नेफ्रॉन बेसिकली क्या है? ये गुर्दे की साख और फेल की इकाई है। हम इसको डिफाइन करते हैं कि दैट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड किडनी। नेफ्रॉन जो है ना बेसिकली गुर्दे के साख और फेल की इकाई है। ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन मौजूद होता है? तो ईच किडनी में दैट इज कॉल्ड ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। कितने नेफ्रॉन 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होता है। और इसके अलावा जो बेसिकली क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स की बात कर रहा हूं। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है रीनल, दैट इज कॉल्ड रीनल कार्पसल्स, और दूसरे का नाम है रीनल ट्यूब्यूल्स। दैट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर देंगे और इसको लेबल करेंगे। तो लेट्स बिगिन इसके स्ट्रक्चर और फर्दर जो है वो डिटेल्स जो है हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां से इस तरह, ये थोड़ा सा इस तरह करते हैं, इसके स्ट्रक्चर होते हैं। यहां से इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां से इसको यहाँ से ये इस तरह, ये वाला इसके इस तरह। तो वो आर्टरी, आपको पता है आर्टरी खून लेके आता है टुवर्ड किडनी की तरफ, और आर्टरी जब फिर डिवाइड होता है तो आर्ट्रियोल बनाता है। और ये यहाँ जब आते हैं ना, इसका नाम है एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये इसका नाम क्या है? इसको हम नाम देंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियोल इसको हम कहते हैं। एफेरेंट का मतलब होता है N2, ये खून है क्या है? N2, इसका नाम होता है N2। और ऐसे जो बाहर निकलते हैं इसका नाम है एफेरेंट। ये किडनी से बाहर की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एफेरेंट का नाम देते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल का नाम देते हैं एफेरेंट का मतलब होता है आउट। ये किडनी से बाहर जाते हैं। ये कहां से? किडनी से बाहर जाते हैं। और आपको पता है ये आपको जो नजर आता है ना, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, या इसको हम टुफ्ट कहते हैं, गुंच ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ग्लूमेरुलस। ये क्या है? ये बेसिकली ग्लूमेरुलस है, जिसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस है। इसको क्या नाम देंगे? ग्लूमेरुलस बेसिकली क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है या टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा? आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? कप लाइक स्ट्रक्चर। जब हम यहां से देखेंगे तो आपको मिलेगा कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कप। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोमेंस कैप्सूल का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल का हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर नजर आएगा? इस स्ट्रक्चर का नाम है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डिस्कवर किया था, बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड कैप, और इसका नाम है कैप्सूल का नाम है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। इसको क्या नाम देंगे? बोमेंस कैप्सूल। और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है? इन दोनों ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, यहां से यहां तक, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल कार्पसल। इसको हम नाम देंगे रीनल कार्पसल, दैट इज कॉल्ड कार्पसल का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड रीनल कार्पसल। इसके बाद
ये जो रीजन होता है ये बेसिकली किस तरह होता है, ये बेसिकली इस तरह होता है, ये वाला, ये बेसिकली इस रीजन से शुरू होता है। यहां से हम इसको यहां से कर सकते हैं, यहां से, बट हमने थोड़ा सा इसके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। और इसको शॉर्टकट हम याद करते हैं पीसीटी का नाम से याद करते हैं। इसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो इसको हम इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, इस तरह, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड, अगर हम यहां से देखें इस तरह, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, HENLE। हेनले एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये डिस्कवर किया। और यहां से फिर और स्ट्रक्चर आते हैं, यहां से इस तरह की स्ट्रक्चर आते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या है, कन्वोल्यूटेड, इसको हम कहते हैं UTED, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। और इसको शॉर्टकट DCT का नाम देते हैं, DCT का नाम देते हैं। ऐसे नीचे ये इस तरह आ जाता है, इस तरह, और इसकी फिर इस तरह ट्यूब्स बन जाते हैं। इसको अगर हम ग्रीन से करवाएं, दैट इज कॉल्ड हेयर, ये वाला इसका स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड हेयर। यहां से इस तरह इसके ट्यूब बाहर ना करें, ये इस तरह होता है। इसको यहां से इस तरह करेंगे, यहां से ये वाला, और इसको हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये बेसिकली क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो नीचे, ये जो लूप ऑफ हेनले नीचे जाता है, इसका नाम है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दैट इज कॉल्ड DESCEND, descending loop of Henle, that is called HENLE, descending। और ascending, descending, और इसका नाम है ascending, इस जो ऊपर से जाते इसका नाम है ascending, that is called ascending loop of Henle, that is called HENLE, इसको ascending loop of Henle कहा जाता है। अब इन तीनों को मिलके यहां से जो रीजन है, मैंने यहां से अंडरलाइन किया, यहां से यहां तक, ये जो रीजन है ये वाला, यहां से यहां तक, इसको हम रीनल ट्यूब्यूल्स का नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा इसके ये जो यहां से जाते हैं, ये बेसिकली काम इसको यहां से करते हैं, तो ये यहां से जाते हैं, ये आपके कैपिलरीज ये बनाते हैं कैपिलरीज। जब इससे ये होता है ना इस तरह, ये फिर इस तरह आ जाते हैं, और इस तरह इससे आ जाते हैं, इससे, और इससे फिर ये क्या करते हैं, इसको ग्रीन से इस तरह लेबल करता हूं, इस तरह। तो अब देखें ना कि ये जो दो कैपिलरीज है, जो PCT के इर्द गिर्द होते हैं और जो DCT के इर्द गिर्द होता है, इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज होते हैं। ये कौन से कैपिलरीज होते हैं, जो PCT के इर्द गिर्द होते हैं और DCT के इर्द गिर्द होते हैं, उसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द होते हैं, उस कैपिलरीज का नाम है दैट इज कॉल्ड वीजा रेक्टा का नाम है। इसका नाम क्या है, वीजा रेक्टा का नाम है। तो अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स नजर आते हैं, रीनल कार्पासल बेसिकली किस में मुश्तमिल होता है, ग्लोमेरुलस, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, इसके एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों मिल के आपके पास बनता है रीनल कार्पासल। फिर आपके पास है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले, और दूसरा आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आते हैं। ये तीनों मिल के रीनल ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और फाइनली आपके पास कलेक्टिंग डक्ट आते हैं। और इसके इर्द गिर्द PCT के बाद और DCT के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज, उसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द होता है, उसका नाम है वीजा रेक्टा। अब जो FSC के टेक्स्ट बुक है, इनमें से और भी कुछ बातें बताएंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है, यहां पे फिल्ट्रेशन होगा, यहां पे क्या होगा। अब हम इसके बाद फंक्शन डिटेल से पढ़ेंगे, बट ये बेसिकली जो कुछ पॉइंट्स गिवन है वो हम डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले बात क्या होगा, यहां पे फिल्ट्रेशन होगा, यहां पे फिल्ट्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा बात यह है कि जो बोमेस कैप्सूल है, क्या है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं, और वो सेल कहां पे मौजूद होता है, वो मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो वो यहां पे मौजूद होता है, इधर यहां से मौजूद होता है, इसके इर्द गिर्द, वो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और ये जो कैपिलरीज होता है, इसके एंडोथीलियम होते हैं, एंडोथीलियम में सुराख होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं, इस सेल्स का नाम है पोडोसाइट्स, पोडोसाइट सेल्स होते हैं। पोडोसाइट सेल कौन से सेल होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो बोमेस कैप्सूल के सेल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इर्द गिर्द होते हैं किसके, यानी कैपिलरीज के इर्द गिर्द होते हैं, और इनके दरमियान यहां पे एक पर्दा होता है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो अब अगर यहां पे कैपिलरीज में जो छोटे सब्सटेंस होते हैं, ब्लड में होते हैं, ब्लड में जो छोटे सब्सटेंस होते हैं, वो आसानी से बोमेस कैप्सूल में आ सकता है, बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। कैपिलरीज के एंडोथीलियम में सुराख होते हैं, तो उससे छोटे सब्सटेंस वो कप लाइक स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो यहां पे बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक रुकावट पैदा हो जाते हैं। फिर इसके बाद पोडोसाइट सेल्स भी हो गए। पोडोसाइट सेल क्या है वो हमने डिस्कस किया कि पोडोसाइट सेल क्या, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऑफ एफएससी। दूसरा बात ये है कि अगर हम यहां पे देखें, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये डक्ट सिस्टम का हिस्सा बनता है, पहला हिस्सा होते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी होता है। यहां पे इसके माइक्रोवेलाई होते हैं, वो कहते हैं दैट इज कॉल्ड बॉर्डर्स होते हैं, यहां से इसके माइक्रोवेलाई होता है, माइक्रोवेलाई। यहां पे क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ब्रॉडर, ब्रॉडर ब्रश बॉर्डर कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोवेलाई होते हैं, इसको माइक्रोवेलाई का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई का नाम देते हैं। और ये माइक्रोवेलाई क्या करते हैं, माइक्रोवेलाई का काम यह है, माइक्रोवेलाई का काम यह है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करता है। इसके अलावा फिर यहां से लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले जो है ना, ये सेकंड पार्ट है, और ये इसका शेप होता है यो यू है, और ये बेसिकली क्या करता है, ये कौन से नेफ्रॉन में आता है, ये नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो वो नेफ्रॉन जो मेडुला में होता है उसका नाम होता है जक्स्ट मेडुलरी नेफ्रॉन, तो ये उसमें आता है, ये प्रोमिनेंट होता है, और इसका काम क्या है कि ये साल्ट को फिल्टर करता है और वाटर को बैलेंस करता है। इसके बाद आता है जिसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, ये डिस्टल पोर्शंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, ये फिर आगे जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स से निकल जाता है, फिर रीनल मेडुला में जाता है, रीनल मेडुला से पहले रीनल पेल्विस में जाता है, रीनल पेल्विस से फिर ये कहां जाता है, ये जाता है यूरेटर में, यूरेटर से आगे ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा में जाता है, और बाहर गया वो पेशाब रिलीज होता है।